गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें लेंचो नामक एक किसान भगवान में अपनी पूरी आस्था व्यक्त करता है और वो पूरी तरह से भगवान पर डिपेंड रहता है। चलो आइए शुरू करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. द हाउस, लेंचो का जो घर था, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी घाटी में अकेला ही घर था। सेट, जो बना हुआ था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो नीची पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइफ कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और पकी हुई जो फसलें खड़ी हुई थीं उन खेतों को देख सकता था जिन फसलों में फूल खिले हुए थे। दैट, वो फूल, ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होने का हमेशा दावा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एट लीस्ट द शॉवर, उस ज़मीन को, उस फसल को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी, तेज़ बारिश, और एट लीस्ट अ शॉवर, या फिर कम से कम बौछारें हो जाएं। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरे दोपहर भर या सुबह तक लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, अपनी फसल के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रख रहा था कि अब हमारी फसल को पानी की ज़रूरत है। हैड डन नथिंग, पूरी सुबह भर वही खेतों के बारे में बैठा रहा से और सोचता रहा। एल्स बट सी द टुवर्ड स्काई द नॉर्थ ईस्ट, सिर्फ वो उत्तर पूर्व की ओर आसमान में देखने के अलावा कुछ कर नहीं पाया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब लेंचो शाम को घर आ जाता है। घर आकर के अपनी पत्नी से कहता है, नाउ, अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, अब हमें कुछ पानी मिलने के लिए जा रहा है, अर्थात वर्षा होने जा रही है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफ़र, उसकी पत्नी जो खाना बना रही थी, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यश गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, और उसके लेंचो के जो बड़े बेटे थे खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, तो फिर उस बच्चों की माँ ने उन बच्चों को आवाज़ दे करके खाना खाने के लिए बुलाया। जब तक बुलाया नहीं था तब तक वो खेल खेलते रहे, काम करने वाले काम करते रहे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठे, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने जो पूर्वानुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। शाम का वक्त था, खाना खाने के लिए बैठ गए थे, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े पर्वताकार के बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, उस घाटी की तरफ आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी मधुर बह रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, लेंचो घर से बाहर गया, उसका कोई और दूसरा इरादा नहीं था, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, गिरती हुई बरसात की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए बाहर निकला था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वो लौट कर के आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने विस्मय से कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बरसात की बूंदें आसमान से नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नई नई सिक्कों की तरह हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। और लेंचो ने उन बरसात की बूंदों की तुलना की है कि जो नई नई जो जो बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं, जो 10 सेंट के सिक्कों के बराबर की हैं, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं 5 सेंट के सिक्कों के बराबर की हैं।
with a satisfied expression. He regarded the field of ripe corn with its flowers. अब जो बड़ी संतुष्टि की अभिव्यक्ति के साथ उस लेंचो ने माना उसके जो पकी हुई फसल थी उनमें जो फूल खिले हुए थे, ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, वो बरसात रूपी आवरण में ढक गई। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तेज हवा चलने लगी। एंड एलोंग विद द रेन, और उस बरसात के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये ओले नए नए चांदी के सिक्कों की तरह थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लेंचो के लड़के बरसात में बाहर गए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, ओलों को इकट्ठा करने के लिए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। अब लेंचो ने विस्मय से कहा, मौसम तो बड़ा खराब होता हुआ जा रहा है। आई होप, वो कहता है कि मैं तो आशा ये करता हूँ, इट पासेस क्विकली, मैंने ये आशा की थी कि ये खराब मौसम शीघ्र ही निकल जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह तूफान शीघ्र ही नहीं निकला। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक उस घर पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, तलहटी में, द कॉर्न फील्ड, फसलों पर, खेतों में, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में ओलों की बरसात हुई। लगभग 1 घंटे तक हर जगह ओले गिरे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, खेत या पूरा क्षेत्र ऐसा हो गया था मानो नमक की चादर से उसे ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन ट्रीज, पेड़ों पर कोई भी पत्ता शेष नहीं रहा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और अनाज तो पूरी तरह से नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फसल में जो फूल थे वो सभी फूल झड़ चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुखी हो गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, अपने खेत के बीचों बीच जा कर के खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों को कहने लगा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि यदि इस फसल में कोई टिड्डियों का रोग आता तो इससे भी ज़्यादा हमारे लिए फसल शेष रह जाती। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, उन्होंने तो कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब लेंचो अपने बेटों से कहता है कि इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, लेंचो के लिए वह रात्रि बहुत ही दुख भरी रात्रि थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कहता है कि हमने जो मेहनत की खेतों में उसका परिणाम हमारा शून्य हुआ। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और इस घाटी में भी कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, लेंचो अनुमान लगाता है इस वर्ष हमें भूखा रहना होगा। दोस्तों, ये रहा अ लेटर टू गॉड का पार्ट 1। अब उसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियोज में लेकर के आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।